देखिए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सबसे पहली चीज़ एक बात आप याद रख लें, हम इबादत खुदा की करते हैं और मोहब्बत अल्लाह के सारे महबूबों से करते हैं। हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। क्या करते हैं बोलिए? मोहब्बत। औलिया अल्लाह की कोई इबादत नहीं करता, मोहब्बत करते हैं। औलिया की कोई इबादत नहीं करता। इबादत तो हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं। मोहब्बत हम सहाबा से भी करते हैं। नहीं करते भाई? करते तो ज़रा बोलो ना सुभान अल्लाह। हम मोहब्बत अहले बैते अतहार से भी करते हैं। हम मोहब्बत खुलफाए राशिदीन से भी करते हैं। हम मोहब्बत 1,24,000 पैगंबरों से करते हैं। और हम मोहब्बत सारे नबियों के सरदार मोहम्मद अरबी से भी करते हैं। तो मिलाद का जो जुलूस निकलता ना, वो मोहब्बत में निकलता, इबादत में नहीं निकलता। क्या बात है, क्या दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बात समझ रहे हैं आप? पाशा तुम माइक रख दो। सुभान अल्लाह। मसले को समझो। अभी इतना जल्दी शुरू न करो, ठहरो, जल्दी शुरू हो जा रहे तुम लोग। मैं आपको बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। अगर आप मेरा मसला समझ गए ना, कल से आप गली में छक्के मार सकते हैं आप इंशाअल्लाह। बाजू वाला आपके नाम पे नहीं आएगा इंशाअल्लाह। वो फार्मूला आपको मैं समझा रहा हूं। पूरे झगड़े खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लोग जो सलाम पढ़ते ना मस्जिद में, वो इबादत समझ के नहीं पढ़ते, मोहब्बत में पढ़ते। मोहब्बत में पढ़ते हैं, क्योंकि इबादत तो खुदा की जाती है, मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफ़ा की जाती है। हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं। इबादत में अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, लेकिन मोहब्बत में अल्लाह ने खुद हुक्म दिया, अल्लाह से भी मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करो। मोहब्बत तो सबसे करना है आपको। माँ बाप से भी मोहब्बत करना है, उस्ताद से भी मोहब्बत करना है, पीर से भी मोहब्बत करना है। आपको जो है बड़े बुजुर्गान दीन से, औलिया अल्लाह से, खुलफा से, सहाबा से, अंबिया से, सबसे मोहब्बत करना है। अब आप अगर किसी का हाथ चूमते हैं, इबादत समझ के नहीं चूमते, मोहब्बत में चूमते हैं। किस में चूमते हैं बोलो? मोहब्बत में। अब आप किसी के पैर पड़ते हैं, उसको खुदा समझ के पैर नहीं पड़ते, उसको अल्लाह का महबूब बंदा समझ के उसकी मोहब्बत में उसके पैर पड़ते। नहीं आई बात समझ में? आ गई? जरा तुम लोग जरा बच्चे, तुम लोग खामी बैठो रहे भाई प्लीज। इन लोग ईद के दिन भी नहीं मिलते, मेरी किस्मत में लिखे हुए धर्रा मैं बात। इन लोगों को तो मैं पहचानता। तुम लोग खामोश सुनो, तुम लोग नको बोलो सुभान अल्लाह। खामोश सुनो, तुम लोग जवान हुए बाद सुभान अल्लाह बोलना। ठहरो, इतना जोर से सुभान अल्लाह बोल रहा मैं तकरीर भूल जा रहा हूं। मसले को समझो आप। सरकार बाबा शरफुद्दीन की मज़ार पे जाते, मज़ार को चूमते, इबादत समझ के नहीं चूमते, मोहब्बत में चूमते। क्या करूं? कहीं में चूमते बोलो जरा। और खाली दरगाह कुछ नहीं चूमते मोहब्बत में, बच्चों को भी चूमते जी। तुम लोग कहां की निकल जा रहे, तो इसलिए मैं बोल दिया जल्दी। बात समझ रहे? मोहब्बत है। चूमना आपके बंदे होने की और जिसको चूमे उसके खुदा होने की अलामत नहीं है, वो मोहब्बत की अलामत है। वो अजी हम लोग तो भी खाली इंसानों को चूम रहे हैं, दूसरे लोग तो कुत्तों को भी चूम रहे हैं। मोहब्बत हो गई तो इंसान चूमता। क्या में चूमता बोलो? आइंदा से दरगाह पे चूमे तो खुदा नहीं समझना। हम चूमे तो बाबा शरफुद्दीन खुदा नहीं बनते। हम चूमे तो ये हमारी मोहब्बत का इजहार है। मोहब्बत में चूमते। चूमने को नौज़बिल्ला, आप नौज़बिल्ला इमज़ालिक बंदगी का सबूत नहीं बना सकते। ऐसा बोले तो हम लोग तो शरीफ लोग हैं, खाली दरगाह को चूम रहे हैं, वरना पूरी दुनिया वाले आके हजरे अस्वद को चूम रहे हैं।
तो क्या उन लोगों हजर अस्वद को चूमने से क्या काबा खुदा बन गया? क्या हजर अस्वद खुदा का दर्जा ले लिया? नहीं लिया। तो याद रखो, चूमना खुदा होने की अलामत नहीं है, और आपका चूमना आपके बंदे होने की अलामत नहीं है। आपके चूमने से कोई खुदा नहीं बनता, और आप चूमने से उसके बंदे नहीं बनते। चूमना मोहब्बत की अलामत है। किसकी अलामत है बोलो? इतनी बात याद रख लो, हम मोहब्बत करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इसीलिए हम रसूल अल्लाह का मीलाद का जुलूस निकालते हैं, क्योंकि हम रसूल अल्लाह से हमको मोहब्बत है। हम 11वीं शरीफ की फातिहा भी करते हैं, 11वीं का जश्न भी मनाते हैं, क्योंकि हमको बगदाद वाले आका से मोहब्बत है। हम मौला अली का जश्न मनाते हैं। आज हम जश्न मौलूद काबा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें नजफ वाले दाता सरकार अलीउल मुर्तजा से मोहब्बत है। हम 10 मुहर्रमुल हराम को शरबत पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं? क्योंकि हमें करबला वाले हुसैन से मोहब्बत है। हम अजमेर शरीफ में, भाई आवाज बहुत बढ़ गया यारो, इतना भी नक्को बढ़ाओ, बेचारे बेजारों के जैसा थोड़ा कम करो। सुनो, अजमेर शरीफ में आज मुसलमान हैदराबाद से खिलाफ भेज रहा है, और कोई अमेरिका से भेज रहा है, कोई पाकिस्तान से भेज रहा है, कोई बांग्लादेश से भेज रहा है, कोई श्रीलंका से खिलाफ भेज रहा है, कोई तेलंगाना से खिलाफ भेज रहा है। हमने पूछा, क्या तुम गरीब नवाज को खुदा समझ के खिलाफ भेज रहे हो? जवाब मिला, नहीं नहीं, हमें गरीब नवाज से मोहब्बत है। क्यों है? क्योंकि हमने उनको खुदा नहीं, खुदा का महबूब समझा है। किसी पे आप नजर भेज रहे हैं तो खुदा समझ के नहीं भेजते, आप उसको अल्लाह का महबूब समझते हैं, और आपके दिल में उनकी मोहब्बत है, इसलिए खिलाफ का नजराना भेजते हैं। तो हमारे जहनों में क्या डाला गया? अरे खिलाफ है क्या? जो शिर्क होगा। अरे हौला है क्या? अरे दीवाने, खिलाफ भेजे तो शिर्क कैसा आता? अरे दीवाने, मेंटली रिटायर्ड कौम है। बेगम को साड़ी दिलाए, शिर्क नहीं हुआ। काउंसलर साहब लाके हमाको अभी खिलाफ उड़ाए, शिर्क नहीं हुआ। नहीं, किसी को खिलाफ उड़ाने से शिर्क, बेगम को घूंघट उड़ाए, शिर्क नहीं हुआ। अल्लाह के वली को खिलाफ उड़ाए, शिर्क कैसा होता? चिचोरे बने के बात आए। मेंटली रिटायर्ड कौम, हाँ, ना समझ कौम, जाहिलाना दिमाग। शिर्क होने के लिए क्या है? पहली बात याद रखो, शिर्क किसको बोलते? किसी को भी आप खुदा समझना शिर्क है। कोई अगर यहां बैठ के बोल रहा दरगाह को जाने की जरूरत नहीं है शिर्क करने के वास्ते, शिर्क करने के वास्ते आपको अजमेर को, बगदाद को, बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला की 360 सीढ़ियों को चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि हज़रत गरीब नवाज खुदा है, ये शिर्क है। मगर कौन बोलता? बोलो आप पूरे हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमानों में पूरे जितने शराब पीने वाले, उनको भी पूछे, उन्हें भी गरीब नवाज को खुदा नहीं बोलता। आप लोग तो होश में बैठे हुए हैं पूरे वो जो मदहोश रहता नहीं, उन्हें भी गरीब नवाज को खुदा नहीं बोलता, उन्हें भी नहीं बोलता खुदा। बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला को भी कोई खुदा नहीं बोलता। कितना भी बड़ा ब्योड़ा रहंदो ने, उन्हें भी खुदा नहीं बोलता। नीचे ठहर के ऊपर देख के अल्लाह का वली है बोलता, अल्लाह कोई नहीं बोलता। तो याद रखो, किसी को खुदा बोलना शिर्क है। दूसरा शिर्क क्या है? किसी को खुदा के जैसा समझना शिर्क है, किसी को खुदा के बराबर समझना शिर्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, हर नबी इस दुनिया से जाते थे तो उनके बाद उनकी उम्मत शिर्क में मुब्तला हो जाती थी, मगर मैं बेफिक्र होकर जा रहा हूं कि मेरी बात, मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला नहीं होगी। मेरे बाद मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला नहीं होगी, क्योंकि मेरी उम्मत के लिए मैंने वो मेहनत की है कि अब मेरी उम्मत किसी बंदे को खुदा के बराबर नहीं खड़ा करेगी। पशा बस ना यारो,
अब पूरा जलसा हवे तक सेटिंग चलती